आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और इसी मौके पर देश भर में अलग अलग तरह के आयोजन हो रहे हैं। इस खास दिन पर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकारें मिलकर कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करने वाली हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत पीएम मोदी 75,000 हेल्थ कैंप्स की शुरुआत करेंगे, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेंगे और महिलाओं, बच्चों के पोषण, जागरूकता और स्वास्थ्य पर इसमें फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में आपको ये भी बता दें, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन भी होने वाला है, जो कि 2158 एकड़ में फैला होगा और इसे विश्व स्तरीय कपड़ा निर्माण केंद्र बनाया जाएगा। बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में रक्तदान, स्वच्छता अभियान और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, नमो युवा रन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसके अलावा सुमन सखी, चैटबॉट और साथ ही एक बगीचा मां के नाम पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी होगी। इसके साथ ही 1 करोड़ सिकल सेल कार्ड वितरित किए जाएंगे और स्वदेशी पखवाड़ा में देशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य स्तर पर भी खास कार्यक्रम होंगे, जैसे कि ओडिशा में 75 लाख पौधे लगेंगे और महाराष्ट्र में 75,000 युवाओं को रोबोटिक्स और एआई जैसी स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और देखिए, देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर लगातार शुभकामनाओं का दौर जारी है। लोग अपनी तरह से शुभकामनाएं दे रहे हैं। दिल्ली में खास आयोजन किया गया है। दिल्ली में रक्तदान के साथ ही वॉकाथॉन का भी यहां पर आयोजन किया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस मौके पर रक्तदान भी किया है। इसके अलावा मंदिर और गुरुद्वारे में प्रार्थनाएं भी हो रही हैं। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रार्थना की। तो लोग अलग अलग तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं और उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। जम्मू में वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने मोदी मास्क पहनकर उन्हें बधाई दी। तो वहीं ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी बीच पर सुंदर सा सैंड आर्ट बनाकर बधाई दी है। तो वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने इस अवसर पर गंगा आरती की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रार्थना की। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी जा रही है। और ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, जहां उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके लिए पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कलाकृतियों के माध्यम से भी उनको उनके जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। सुदर्शन पटनायक मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कला के माध्यम से जन्मदिन की बधाई दी गई है। बधाई हो, बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो, अभिनंदन अभिनंदन। और अहमदाबाद में बीजेपी ऑफिस में पीएम के नाम एक लाइब्रेरी है, जिसमें पीएम से जुड़ी हुई 1500 किताबें शामिल हैं। युवा कार्यकर्ता इस लाइब्रेरी में हमेशा से आते रहते हैं। ये तस्वीरें उसी लाइब्रेरी से जुड़ी हुई हैं, जो कि अहमदाबाद में है। और देखिए, गुजरात गृह राज्य है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में ही वो जन्मे। वो तस्वीर भी वहां से दिखाते हैं किस तरह की लाइब्रेरी वहां पर है। हम इस वक्त कमलम में हैं। कमलम जो कि बीजेपी दफ्तर है अहमदाबाद में, वहां पर आज हम आए हैं और आज हम आपको ले चलेंगे उस ई लाइब्रेरी में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई कई सारी किताबें, लगभग कहा जाता है कि 1000 से भी ज्यादा किताबें इस ई लाइब्रेरी में यहाँ पर रखी हुई हैं, जहां पर जो युवा कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझने, उनके जीवन को समझने, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने, उसको पढ़ने, उनसे जुड़ी किताबों को पढ़ने यहाँ पर आते हैं। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस ई लाइब्रेरी में और देखते हैं आखिर वो कौन कौन सी किताबें हैं जो युवा कार्यकर्ता आज पढ़ने आते हैं। नमस्कार अंबा जी। नमस्कार जी। ये अंबालाल जी हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं, लाइब्रेरियन यहाँ पर हैं और इस पूरे पुस्तकालय को संभालते हैं। इनसे भी हम बहुत सारे किस्से जानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये भी यहाँ पर काम कर चुके हैं और इतनी बड़ी लाइब्रेरी को आप संभाल रहे हैं। कितनी पुस्तकें यहाँ पर है? कहते हैं कि 1000 से ज्यादा पुस्तकें। ये लगभग 1500 पुस्तकें हैं। 1500 पुस्तकें यहाँ पर, और सब प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री से है, फिर कुछ संघ से भी हैं, कुछ धार्मिक भी हैं, कुछ दलित नेताओं, दलित के अंबेडकर जी की भी है, क्या दीनदयाल जी की भी है, पछी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। इस प्रकार के जितने हमारे जो राष्ट्रीय नेता हुए, अटल जी की है, अडवाणी जी की है, जो हमारी पार्टी के जो पहले के जूने के हुए हैं जो नेता, उन सब की किताब यहाँ पे है। और अंबा जी, कब से तैयार हुआ ये पूरा पुस्तकालय? वैसे लगभग ये काफी समय से है, लेकिन समय
के साथ क्या है कि अब लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा है, इसलिए ये पुस्तकालय ज्यादा अभी इंटरेस्ट में आ गया है लोगों को, इसलिए लोग बांटने के लिए आते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का जीवन चरित्र या उनकी कोई जो नेतागिरी है उनसे पूछा करते हैं।